11 वर्षीय मासूम छात्र आरव को स्कूल परिसर से भालू उठा करके झाड़ियों में ले गया। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। आखिर आरव की जान कैसे बची? आरव ने मौत को मात कैसे दी? गोपेश्वर में पोखरी ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल हरिशंकर में सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे जब छात्र छात्राएं स्कूल परिसर में एकत्रित हो रहे थे, उसी दौरान भालू का एक बच्चा स्कूल परिसर में आ गया। उसने बच्चों पर हमला कर दिया और कक्षा 6 के 11 वर्षीय छात्र आरव पुनीर को उठाकर झाड़ियों की ओर भाग गया। इस घटना से सभी बच्चे सहम गए। डरे हुए बच्चों के बीच से 8वीं कक्षा की दिव्या चौधरी ने अदम्य साहस दिखाते हुए शोर मचाते हुए भालू का पीछा किया। इस दौरान आरव भालू की पकड़ से छूट गया था, लेकिन दिव्या को इसकी जानकारी नहीं थी और वो जंगल की तरफ भालू के पीछे भागती हुई चली गई। जबकि स्कूल परिसर में भालू के बच्चे की मां पहुंच गई और मादा भालू को देखकर कक्षा 8 की 13 वर्षीय छात्रा दीपिका चौधरी ने परिसर में मौजूद 14 बच्चों को तेजी से एक कक्षा में धकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया। मादा भालू ने दरवाजे पर पंजे मारने शुरू कर दिए। दरवाजे में कुंडी नहीं थी तो दीपिका ने अन्य बच्चों के साथ मिलकर उसे बंद रखने के लिए पूरी ताकत झोंक ली। इस बीच स्कूल के शिक्षक मनोहर सिंह और उपेंद्र सती पहुंच गए। बच्चों की चीख पुकार और शिक्षकों के पहुंचने पर भालू भाग गया। उन्होंने बच्चों की मदद से आरव को झाड़ियों से बाहर निकाला। आरव और दिव्या के हाथ और सिर पर हल्की चोटें लगी हैं। दिव्या चौधरी के शोर मचाने और दीपिका के सूझबूझ से कई बच्चों की जान बची। यदि दिव्या चौधरी भालू के पीछे चिल्लाते हुए नहीं भागती तो शायद आरव की जान नहीं बच पाती। मासूम आरव को मौत के मुंह से निकालने के लिए और 14 स्कूली बच्चों की जान बचाने के लिए इन बहादुर बेटियों को हम सैल्यूट करते हैं। स्कूल की इस घटना पर क्या कुछ हुआ, इस वीडियो में आप विस्तार से सुनिए। क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ है? क्या हुआ? सर हम आ रहे थे सर, भालू ने इसको लेके सीधा उधर गया। हाँ? सर कहते इसे ढूंढा नहीं उधर। ये बच्चा है हमारा आरव। अब देखो, कल ये घटना हुई भालू की और आज ये दूसरी घटना। इसको हम झाड़ी से लाए, इस तरह से पीछे से पकड़ करके यहाँ से पकड़ करके और इसके पीछे जिसको बचाने के लिए बालिका गई, इसको भी चोट आई है। आज हमने विद्यालय देर से शुरू किया था। हमने कहा था 9 बजे बाद आप विद्यालय में आना। ये बच्चे 9:15 साढ़े 9 के करीब विद्यालय पहुंचे हैं और फिर से ये घटना आज भालू ने फिर से क्लास में आकर के, मतलब बच्चे स्कूल में आ गए थे। उसके बाद इसने इसको भगाया है, उसको झपटा दिया है और ये झाड़ियों से लाए हम इसको। तो बच्चों ने हल्ला किया होगा तो वो भाग गया पीछे से, यहाँ से उसको पकड़ा है। यहाँ से बहुत खतरनाक है भाई, बहुत संवेदनशील है। और कल इतनी बड़ी घटना हुई और प्रशासन ने अभी तक स्कूलों के लिए कोई डायरेक्शन नहीं किए हैं। हमने खुद बोला है कि हम विद्यालय को देर से करेंगे, सारे अभिभावकों को फोन करके कि बच्चों को 9 बजे बाद भेजें। उसके बावजूद और आप देखेंगे कि स्कूल के बगल से ही झाड़ियां शुरू हो जाती हैं। पूरे गांव खाली है और झाड़ियां हैं एकदम। तो यहाँ पर से इसको उठाया है, यहाँ से और यहाँ से फिर ये इस रास्ते से भाग करके, और जहां पर वो बच्चा मेरे को मिला है मैं आपको बताता हूं। जब मैं पीछे से दौड़ करके आया हूं तो ये देखो, ऐसी झाड़ियां हैं, ये ऐसी झाड़ियां हैं। और ये बच्चा जो मुझे मिला वो यहाँ मिला है, इस झाड़ी के अंदर। यहाँ से गया और यहाँ नीचे मेरे को ये बच्चा मिला है। फिर मैं उसको गोद में उठा के लाया हूँ और उसके पीछे जो बालिका भागी थी वो पीछे गिरी है। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अब देखो आप, कोई बहुत संवेदनशील, कोई संजीदा नहीं है भाई। कल इतना बड़ा वायरल हो रहा है वीडियो यही हरिशंकर का, जूनियर हाई स्कूल हरिशंकर, विकासखंड पोखरी, उत्तराखंड, जनपद चमोली, उत्तराखंड से मैं अध्यापक हूँ, उपेंद्र सती। और आप ये देखिए, कल एक घटना हुई, एक बालक को पीछे से भालू ने
झपटा मारा और आज दूसरे बच्चे को भालू ने झपटा मारा। 2 भालू थे यहाँ पे आए हुए। कितने थे वो यहाँ पे आए थे? जो तो आज एक वहाँ पे था, एक अंदर क्लास में आया, उसने दरवाजा जो क्लास में आया वो छोटा था। जी नहीं, जो वहाँ पे था वो छोटा था, जो क्लास में आया वो बड़ा था। हाँ सर उसने वहाँ दरवाजे नाक मार के जैसे ही मैंने वहाँ सुना, मैं इधर आया, हाँ वो अंदर से आया, मैंने अंदर नहीं देखा, मैंने नीचे देखा, अंदर से आया, उसने पीछे पकड़ा और सीधा वो पीठ पड़ी। जैसे ही मैंने देखा तो मैंने उसके यहाँ मारा, उसने पंजा यहाँ भी। जब मैं भागा तो वहाँ तक भागा, तब तक वहाँ दूसरा था और उसने यहाँ ऐसा आया वो और मैं वहाँ नीचे गिर गया। सर तब इसने बोला बचाओ, तब मैं इसे बचाने के लिए गई उधर भी, वहाँ कोई नहीं मिला मुझे, फिर ये यहाँ पे था। हाँ चलो यार शुक्र करो। हाँ दुख नहीं काम तो जब जान चाहिए। ये देखो ये यहाँ से पकड़ा भाई उसने। सर उसने अंदर तो इस पे तो नहीं आए होंगे खरोच में। सर ये भी फाड़ रखा है अंदर का। क्लास तुम लोग कहाँ थे जिस समय वो आया? हाँ तो इसने बोला भागो यहाँ से। हाँ हम अंदर क्लास में गए, सर भालू अंदर आया, वहाँ साथ की क्लास में हाँ सर हम अंदर छुप गए थे, तब ये दोनों उधर भाग गए इसको लेने के लिए। तो साथ क्लास में रुके थे, हाँ सर दरवाजे भी फाड़ रखे हैं अंदर। यार कितना कैसे बचाएंगे यार हम बच्चों को? कैसे बचाएं हम बच्चों को? जरा सा आप लोग भी देखें भाई, वीडियो देखें और ये स्थिति देखें। यहाँ देखिए बच्चे अंदर थे और बाहर से भालू ने ऐसा किया है। ये देखिए आप, ये देखिए इन बच्चों ने अंदर से दरवाजा बंद कर आपने बचाने के लिए, बाहर से भालू ने ऐसा किया। ये घटना है 9:30 की, 9:15 की। आप देखो कैसे अध्यापक रहेंगे, कैसे बार बार हम बोल रहे हैं, विभाग को लिख रहे हैं, फॉरेस्ट को बोल रहे हैं कि भाई हम लोग बहुत संकट में हैं, जंगल के बीच में हैं, बच्चों को बचाना बहुत कठिन हो रहा है और बहुत हल्के में ले रहे हैं भाई, हल्के में। ये देखो ये सारे गमले यहाँ से आया हूँ। तो देख लिया आपने स्कूल की स्थिति किस प्रकार से है, चारों तरफ किस प्रकार से झाड़ी है और इस खतरनाक जगह पर किस प्रकार से पढ़ाई होगी, किस प्रकार से अध्ययन होगा। तो शिक्षकों की चिंता बिल्कुल जायज़ है और आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हालात यहाँ पे बन गए हैं। मुश्किल हालातों के बीच पठन पाठन किस प्रकार से होगा, बच्चों का भविष्य किस प्रकार से सुधरेगा, क्योंकि फ़िलहाल जान बचाने के लिए मशक्क़त चल रही है और सरकार है कि मानती नहीं। कब मानेगी ये सरकार और कब ठोस योजना बनाएगी इन खूंखार जंगली जानवरों से इन बच्चों को बचाने के लिए, ग्रामीणों को, पहाड़ियों को बचाने के लिए। क्योंकि इस बार तो आरब को मौत के मुंह से दिव्या चौधरी ने निकाला, 14 बच्चों की जान दीपिका चौधरी ने अपनी सूझबूझ से बचाई, लेकिन हर समय ऐसा होना संभव नहीं है। आखिर सरकार कब जागेगी और कब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? आपका इस घटना पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार।